हेलो एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज हम रिएक्ट करेंगे वेनोम 3 द लास्ट डांस के ऑफिशियल ट्रेलर पर। तो वेनोम 3 जैसा कि आपको पता है, जो लोग मार्वल के फ़ैन है, सुपर हीरो मूवी देखने के जो है फ़ैन है, तो उनको पता होगा वेनोम जो है कॉमिक बुक के हिसाब से जो है स्पाइडरमैन के विलन में आता था वेनोम। और वेनोम के पहले भी 2 पार्ट 1 और 2 भी आ सका है। तो वेनोम पहला एंड देन वेनोम 2 लेट देयर बी कार्नेज, और उसके बाद अब आया है वेनोम 3 द लास्ट डांस। तो इसके डायरेक्टर जो है वो है केली मार्शल, और 12 जुलाई को ये रिलीज़ डेट अभी तक इसके फिक्स जो है दिखाया जा रहा है। अब पता नहीं आगे अगर पोस्टपोन्ड होगा तो पता नहीं, लेकिन 12 जुलाई को रिलीज़ डेट दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं वेनोम द लास्ट डांस के ऑफिशियल ट्रेलर पर। एंड इन 3, 2, 1 गो। You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me. Stop speaking. I'm giving you a chance, sweetie. Say when. When? What are you? We are. We're Venom! We are. Venom! No. Oh! Yeah, we are Venom. We're gonna need to work on that. Delicious! You take me to all the finest places. I need time off. We always knew it was impossible. That we were alone in the universe. And it's our job to make sure that remains a ये secret. तो डॉक्टर स्टेज पे आना चाहिए था। Let's go get him. Oh, shit! We are fugitives. On the run. In the shit. We are living the dream, my friend. You mean it? No! Any promises change! Hello! There has to be a reason they're after us. Eddie, my own, has found us. Jesus Christ! There's an army coming that cannot be beaten. As long as Venom lives, everyone, everything will end. We may not make it out of this alive, buddy. Eddie, the time has come. Be honest with me. How fast do you think you can get that thing to go without killing it? Only one way to find out. इसी के साथ ट्रेलर यहीं पे समाप्त होता है वेनोम 3 का द लास्ट डांस। सो लास्ट में दिखाया गया अक्टूबर रिलीज़ डेट है आई थिंक। तो शायद इंटरनेट में कुछ गलत दिखा रहा होगा, या फिर पोस्टपोन्ड हुआ रहेगा। सो मूवी का ट्रेलर तो धांसू था। मेरे मार्वल का कोई भी ट्रेलर तो बहुत ही धांसू ही होता है। और इसमें अगेन देखने को मिल रहा है कि जो विलेन है वो अगेन अदर प्लैनेट से, या वेनोम के जो प्लैनेट है उसी प्लैनेट का कोई राइवल प्लैनेट से जो है दुश्मन फिर से यहाँ पे उसको ढूंढते हुए आ गया है। और स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि वेनोम से अब लोग परेशान होने लग जा रहे हैं। अब यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसके पीछे लगा हुआ है। और एक ही कन्फ्यूजन है कि वो जो हीरो है, एक्टर है, वो डॉक्टर
स्ट्रेंज में उसके साथ में जो कंपेनियन जो थे उसको सिखाने के लिए लेके गए थे टेंपल पे, ये वो कैरेक्टर है। उसका कोई शायद पता नहीं यहाँ रोल है कि नहीं है, या फिर वो मल्टीवर्स का वो कॉन्सेप्ट है कि उस दुनिया में भी एक था, वहाँ पे इस दुनिया में भी एक कैरेक्टर ऐसा है। तो आई डोंट नो, बिकॉज जैसे कि थैनोस जो था, थैनोस ने जब स्नैप किया था और सारा दुनिया बदल गया था 5 साल के लिए, तो ये कुछ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तब से ही शुरू है कि स्पाइडरमैन देख लीजिए, स्पाइडरमैन में 3 यूनिवर्स के वो सब थे। और विनोम जो भी कॉन्सेप्ट एक है कि विनोम किसी और दुनिया का है, माने किसी और अर्थ में, ये इसके साथ में टॉम हार्डी के साथ में इसका कंपेनियनशिप है, तो हो सकता है दूसरे यूनिवर्स का हो। बट खैर ट्रेलर तो बहुत ही कमाल का है, VFX अगेन अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। अब देखना ये है कि कितना इंटरेस्टिंग ये थिएटर में, सिनेमा में दिखता है, का स्टोरी लाइनिंग क्या है, कितना है। और कैमियोज़ यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, किसी को नहीं दिखाया गया, एंड कुछ भी इस तरह का ये लिंकअप नहीं दिखा किसी भी पुराने मार्वल मूवी के साथ में। इसके जो है लिंकअप जो है होता है, कभी कभार कैमियो दिखाता है कि ये हीरो भी उसमें आ सकता है, तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। लेकिन दो मूवीज़ वेनम 1 और वेनम 2 में स्पाइडरमैन का ज़रा सा वो दिखाया गया था लास्ट में, पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके साथ में उसका लिंकअप दिखाया गया था। बट इसमें शायद हो सकता है कि इसमें एक स्टेप और आगे जाए, उससे मिले, उस दुनिया में जाए। सो लेट्स होप कि ऐसा हो, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि थैनोस के मर जाने के बाद से पता नहीं दुनिया शोक में चली गई है, मार्वल को देख ही नहीं रहा है। मार्वल के इतने सारे मूवी, लोकी निकला है, वो और भी बहुत कुछ निकला हुआ था, सीक्रेट इन्वेजन निकला था, कोई देख ही नहीं रहा है उतना। अभी जो नया अभी देखने लायक जो निकल रहा है, जिसके लोग एक्साइटेड है, वो डेडपूल वर्सेस वॉल्वरिन है, जो है वो आने वाला है। उसमें थोड़ा सा पिकअप फिर से देखने को मिल रहा है कि वॉल्वरिन, चलो एक कैरेक्टर जो मर गया था वो तो वापस आ गया है। उसके अलावा और कोई भी सुपर हीरो मूवीज़ लोग देखना मतलब जो है बहुत कम कर चुके हैं, बिकॉज सबका फेवरेट्स बन गए थे। ये कैप्टन अमेरिका नहीं है, आयरन मैन नहीं है, स्पाइडरमैन के ऊपर में छोड़ के चला गया है। देन अगेन वॉल्वरिन भी एक टाइम था जो मर गया था, लेकिन इसमें है फिर से, इसमें नहीं, मतलब वॉल्वरिन की मूवीज़ में वो फिर से उसको जगाया गया। उसको डेडपूल थोड़ा बहुत टान लेता है कुछ किसी मूवी को, थोड़ा कॉमेडी कर करके, लेकिन वही है। मिस मार्वल जो है, मिस मार्वल का वहाँ पर भी कुछ खास जो नहीं है। स्कारलेट जोहानसन का ब्लैक विडो वो भी मर चुकी, तो लोगों के अंदर से वो मार्वल का कॉन्सेप्ट ही मतलब जो है क्लियर साफ़ होने लग जा रहा है। अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मेन कैरेक्टर्स ही नहीं उसमें दिख रहा है। अब फेज़ 5 जो भी निकल रहा है उसमें मूवीज़ में उतना दम उतना नहीं लग रहा है, और सीरियसली स्टोरी लाइन में भी उतना दम नहीं दिख रहा है। तो खैर अभी देखते हैं कि अब वेनम और वॉल्वरिन इसका कितना मार्वल का जो है नाम को रखता है, वापस से क्रिएट करता है, वापस से वो ये जगाता है अपने अंदर में। तो खैर चलिए देखते हैं। तो ये था ट्रेलर वेनम द लास्ट डांस का। हम मिलते हैं किसी और ट्रेलर के रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।